जी कैसे गिर गए? पिकअप के ऊपर से गिर गए थे, गाड़ी के ऊपर ऐसे। गाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गए? जी, रोड पर आ गए। पूरी हड्डी टूट गई हाँ, पैर की? 3 फ्रैक्चर हो गया था। सोचा था कि घर मिल जाएगा, राहुल गांधी खुद घर की चाबी देंगे। सोचे तो नहीं थे, लेकिन ऐसे कांड हो गया तो वो बहुत मदद किए हैं, उनको लिए धन्यवाद। अभी पैर नहीं मुड़ा रहा है, बैठते हैं तो पैर पसार के बैठना पड़ता है। मतलब अभी भी पूरी तरह से आप सेहतमंद नहीं हुए हैं? हाँ नहीं, हाँ तो अभी तक तो दे रहे हैं। अभी तक दे रहे हैं? जी पूरा हाँ। खर्चा आपका उठा रहे हैं? खर्चे उठा रहे हैं। हाँ, बहुत सीरियस थे। बहुत सीरियस थे आप? हाँ, 24 घंटे के बाद होश आया था, जब हम्म, ये सब टूटने फूटने के बाद। तो राहुल गांधी को कुछ कहना चाहिएगा? उनको हम तो भगवान तरह मानते हैं एकदम, राहुल जी के एकदम, उनको हमको तरफ से धन्यवाद। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राहुल गांधी आज पटना पहुंचे हुए थे। आपको मालूम है कि आज वो पटना पहुंचने के साथ ही वो सदाकत आश्रम गए थे और आपको ये भी मालूम है कि 7.5 साल बाद वो सदाकत आश्रम पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लेकिन राहुल गांधी ने वहां कुछ ऐसा किया जिसने महफिल लूट ली। आपको हम बता दें कि राहुल गांधी ने चंदन सहनी के परिवार को घर की चाबी जो है वो तोहफे में दी है। चंदन सहनी के परिवार को सौंपी है घर की चाबी। देखिए, 8 लाख का ये घर बनाया है और ये चाबी जो है राहुल गांधी ने खुद चंदन सहनी के परिवार को सौंपी है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भला चंदन सहनी है कौन। तो हम आपको बता दें कि चंदन सहनी वही है जो भारत जोड़ो यात्रा में घायल हुए थे, चोटिल हुए थे। आपको बता दें कि उस दौरान उनके पैर में चोट आई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया था कि जब तक चंदन सहनी स्वस्थ नहीं हो जाते हैं तब तक हम उनका पूरा खर्च उठाएंगे, और उसके बाद उन्हें घर की चाबी भी दी गई है। देखिए, इस वक्त मेरे साथ चंदन सहनी जी का पूरा परिवार है, तो आइए फिर इनसे बात करते हैं। चंदन जी, आज राहुल जी ने आपको घर की चाबी सौंपी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी हाँ। अच्छा, कभी सोचा था कि घर मिल जाएगा, राहुल गांधी खुद घर की चाबी देंगे? सोचे तो नहीं थे, लेकिन ऐसे कांड हो गया तो वो बहुत मदद किए हैं, उनको लिए धन्यवाद। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि कैसे ये कांड हुआ था। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपको चोट आ गई थी, लेकिन ये चोट कैसे आई? आप मतलब आप तो मुजफ्फरपुर के हैं, मुजफ्फरपुर से आप कर्नाटक कैसे पहुंच गए, कैसे चोट आ गई, उसके बाद का क्या माजरा हुआ? हम चाहेंगे कि पूरी बात बताइए। अब गांव में एक आदमी को फोन किए, रोहित भैया, उनको बोला कि 10 बंदा चाहिए। उनको साथ में आ गए काम करने। एक हफ्ता काम को हुआ, उसके बाद ऐसे घटना हो गया, गिर गए। श्रीनिवास जी ले कैसे गए। गिर गए? पिकअप के ऊपर से गिर गए थे, गाड़ी के ऊपर ऐसे। गाड़ी के ऊपर से नीचे गिर गए? जी, रोड पर आ गए। पूरी हड्डी टूट गई हाँ, पैर की? 3 फ्रैक्चर हो गया था। हाँ। तो श्रीनिवास जी ने उठा के ले गए हॉस्पिटल में, कर्नाटक में इलाज कराया। हाँ। 2 महीना वहाँ रहे। उसके बाद 2 महीना कर्नाटक में आपका इलाज चला। देखिए, हाँ। सुनने में ये भी आ रहा है कि लोगों को लगा नहीं था कि आप बच पाएंगे, ऐसी आपकी हालत? हाँ, बहुत सीरियस थे। बहुत सीरियस थे आप? हाँ, 24 घंटे के बाद होश आया था, जब हम्म, ये सब टूटने फूटने के बाद। हम्म। उसके बाद 1 हफ्ता के बाद वो इलाज हो रहा था। उसके बाद ये जन्म लिए बच्ची, हमको अच्छा, छोटी वाली। बच्ची तब जन्म ली जब आप अस्पताल में भर्ती हाँ, भर्ती थे। मतलब उस वक्त तो ये भी तय नहीं था, इनकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया था। मतलब कहा नहीं जा रहा था कि आप बच पाएंगे उस वक्त ये बच्ची हाँ, जन्म ये लेती है। पहला हॉस्पिटल में गए, उसमें रेफर कर दिए। हम्म, फिर दूसरा हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ जाके भर्ती हुए। तो वहाँ पर इलाज उलाज चल रहा था। घर से फ़ोन आया हम्म। तो सुनेंगे बच्ची मेरे जन्म लिए। अच्छा। तो उसमें भी श्रीनिवास जी ने पैसा वैसा दिए, बहुत हेल्प किए। उनके लिए जानते हैं, बहुत क्षमा मांगते हैं, एकदम धन्यवाद उनको। हाँ, उसके बाद फिर आपको वहाँ से उनको बाद फिर, हाँ, फिर घर उर नहीं थे तो रोहित भैया ने बोले कि सब। अच्छा, घर आपको ये हमको समझ में, ये तो समझ में आता है कि आपका खर्चा उठाया कांग्रेस ने, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि आपको घर क्यों दे दिया? घर नहीं था पहले आपके पास? नहीं था घर। तो कहाँ रह रहे थे आप? अगर घर नहीं था तो टूटी था घर, मैंने टूटल पटल। ऐसे किराया उराया पर रह रहे थे, काम करने के लिए कहीं जाते थे, पटने में चाहे अपना राजस्थान हो गया, जहाँ मन किराए पर। तो परिवार कहाँ रहता था? परिवार तो सब रहता होगा लेके किसी जा रहे घर थे में। ना, साथे में रहते थे पहले। साथ ही में रहते थे? जी हाँ। लेकिन परिवार जब आप वहाँ कर्नाटक गए तो परिवार तो यहाँ था, तो परिवार यहाँ कहाँ रह रहा था? हाँ, तो वो वाला काम में जैसे रैली में गए थे, वो बोले कि वहाँ बैनर लगाना है, तो वहाँ तो गाड़िए पर रहना है। हाँ।
तो रूम वाला बात नहीं तो था, फिर इसलिए परिवार छोड़ के कहाँ रह गए। रहा था, किस घर में रह रहा था? इसको ससुराल में रखे हुए थे। ससुराल में इनको रख दिया था, घर नहीं था आपके पास? हाँ, घर नहीं था तो अब तो घर मिल गया है। हाँ, मिल गया अब घर। अब कैसा लग रहा है चंदन एकदम जी? अच्छा लग रहा है। अब तो आपके आशियाना जो है, सपनों का जो आशियाना होता है वो मिल गया है। हाँ। और चाबी भी किसने दी? खुद राहुल गांधी ने। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कभी सोचा था दीदी कि घर मिलेगा, वो भी ऐसे घर मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। कैसा लग रहा है दीदी? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है। अच्छा दीदी, ये बताइए कि जब सुना था कि इस तरह से घायल हो गए हैं, इतनी चोट आई है, क्या लगा था? है। क्या लगा था, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं चल रहा था। 1 हफ्ता बाद फ़ोन आया था वहाँ से। आप तो सोची होंगी कि पता नहीं क्या हो गया। हाँ, मेरा भतीजा रह रहा था ना, तो वही बोला था। तो वो बोला खाली हाथ में चोट है और कुछ नहीं है। तो बोलो ठीक हो जाएगा हफ्ता दिन में। तब फिर हम फ़ोन उन किए तो देखे तो खूब रोने वोने लगे। तब जाके फिर फ़ोन उन काट दिए। तब फिर मोबाइल बंद उन कर के रख लिए, तो नहीं फ़ोन उन लग रहा था वो। अब ये सही है, जब आप उनको देखा आपने कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके सामने तो स्वस्थ आए, तो फिर अच्छा लगा देखकर। हाँ, देख कर। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस की तरफ से कोई मदद हुई है? क्योंकि कहा ये भी जा रहा था चंदन जी कि जब तक आप सेहतमंद नहीं हो जाते हैं तो कांग्रेस पूरा खर्चा उठाएगी। हाँ, तो अभी तक तो दे रहे हैं। अभी तक दे रहे हैं? जी पूरा हाँ। खर्चा आपका उठा रहे हैं? खर्चा उठा रहे हैं यीशु भैया ने। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपके पैर में जो चोट आई थी, अब आप चल सकते हैं, बैठ पाते हैं? अभी पैर नहीं मुड़ा रहा है, बैठते हैं तो पैर पसार के बैठना पड़ता है। मतलब अभी भी पूरी तरह से आप सेहतमंद नहीं हुए हैं? हाँ, नहीं। तो ये बताइए कि चलिए, आपने कहा कि कांग्रेस खर्चा भी उठा रही है, चीजें, अब तो आपको घर भी मिल गया है। देखा है घर की तस्वीर, कैसा दिखता है आपका घर? अच्छा लगता है। फोटो भी रोहित भैया के पास में है। फोटो देखा घर की, तो कैसा लगा घर देख के? अच्छा है। अच्छा लगा। ये बताइए कि घर के अंदर सामान उमान भी है या सिर्फ घर दिए हैं? अभी सामान उमान उसमें नहीं रखे, उसमें गृह प्रवेश होने वाला है। गृह प्रवेश कीजिएगा उसमें? कब कीजिएगा गृह प्रवेश? देखिए, रोहित भैया और श्रीनिवास जी ने बोले हैं कि उद्घाटन भी कर देंगे वहाँ जाके। अच्छा। हाँ, तो हम लोग सोचे हैं कि और अच्छा की बात है, हो जाएगा तो। अच्छा ये बताइए कि सुनने में आ रहा है कि बड़ा महंगा घर बनवाए हैं। जी, घर तो पता है आपको कितना महंगा घर है? हाँ, बहुत महंगा है। कितना महंगा? 7-8 लाख रुपया के बीच में है, उसमें लगा हुआ। 7-8 लाख रुपए का घर। जी। सोचिए, उस इंसान को मिल गया है जिसके पास एक घर नहीं था, जिसके पास रहने को छत नहीं थी। तो चंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी अगर मान लीजिए आपको सुन रहे हो, तो राहुल गांधी को कुछ कहना चाहिएगा? उनको हम तो भगवान तरह मानते हैं एकदम, राहुल जी के एकदम। उनको हमको तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद जी। अच्छा ये बताइए कि राहुल जी जब आज मंच पर आपको देखा, उन्होंने तो कुछ बात की आपसे? हम बोले कि ठीक है ना, हम बोले कि नहीं सर, दवाई ववाई अभी खा ही रहे हैं, अभी इलाज चल रहा है। बोले ठीक है बाबू, टेंशन मत लो बोलू, अभी हम हैं, अभी और करेंगे मदद। अभी और करेंगे मदद, आश्वासन भी दिया राहुल गांधी ने खुद आपको। जी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता रोहित जी मौजूद हैं। तो रोहित जी, आपके इस घर में ही अभी चंदन सहनी का पूरा परिवार रह रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सारा खर्चा आप उठा रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है? नहीं, सारा खर्चा कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है। कांग्रेस पार्टी ही उठा रही है, लेकिन घर में तो ये आपके रह रहे हैं। नहीं, घर में रह रहे हैं तो एक सोशल वर्कर का काम क्या होता है? यही काम होता है ना, समाज में जिनको प्रॉब्लम है उनके साथ जो है खड़ा रहना। सबसे बड़ा इंसानियत ये होता है, और सोशल वर्क का मतलब हमारे हिसाब से और हमारे नेता के हिसाब से यही होता है। सेवा करना जो है वो हमारा सबसे प्रथम कार्य यही होता है कि लोगों को, ये बताइए कि आपको जो आदेश दिया गया कि चंदन सहनी का परिवार को ज़रूरत है, चंदन सहनी को ज़रूरत है, तो क्या राहुल गांधी ने कभी पूछा कि चंदन सहनी कैसे हैं? नहीं, ये सारा चीज़ किया हुआ ही राहुल गांधी का है। राहुल गांधी जी के सबसे पहले तो जब एक्सीडेंट हुआ, श्रीनिवास जी ने इनको हॉस्पिटलाइज किया, और इस तरह से जो माहौल बना, और उस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, और राहुल गांधी जी यही सोच लेकर के यात्रा पे निकले थे कि सारे कमजोर वर्ग के साथ जो है वो उनको खड़ा रहना है। यात्रा हम समझ गए, कभी पूछा कि चंदन सहनी कैसे हैं? चंदन सहनी वो इंसान है जो बैनर लगाते हुए भारत जोड़ो यात्रा में घायल हो गए, तो कभी खैरियत पूछे राहुल जी? मैं आपको आज का इंसिडेंस बताता हूँ कि जब स्टेज पे मैं लेके गया, मैं खुद लेके गया था इनको, और राहुल जी जब सामने थे, जब इनको घर का चाबी दे रहे थे, तो मैंने बताने का कोशिश किया कि सर ये चंदन सहनी है और यात्रा में ऐसे हुआ। बस इतना बोलने के बाद उन्होंने ऐसे हाथ किया, और बाकी का स्टोरी वो खुद बताया कि मुझे मालूम है
कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, ये बैनर लगाने वाला है, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसको हमने 12 जोड़ों घर बना के दिया है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं रोहित जी। देखिए, साफ बता रहे हैं कि राहुल गांधी वैसे नेता हैं जिनको बखूबी याद था कि चंदन सहनी कौन है। ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी बजाबते आज पूछ रहे थे कि चंदन सहनी अब कैसे हैं। देखिए, जब इस वक्त वो स्टेज पर पहुंचे थे, जिस वक्त वो चंदन सहनी के परिवार को उनके घर की चाबी दे रहे थे, तो उन्होंने चंदन सहनी से हालचाल जानना, पूछा कि आप कैसे हैं। तो देखिए, हमने आपको चंदन सहनी के परिवार से भी बात कराई। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगती है, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।